हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर हमारा है सेकेंड। ये आज हमें पढ़ना है। ओके, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? ट्रैवल एंड कम्युनिकेट। ओके, ट्रैवल का मतलब यात्रा और कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना। ओके, तो फर्स्ट देखो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है ये देखो, यहाँ पे डेफिनेशन दी है। वी यूज़ डिफरेंट व्हीकल्स टू ट्रैवल बाय रोड, रेल, एयर ऑन एंड ऑन वाटर। ओके, मतलब क्या है, हम डिफरेंट व्हीकल्स का यूज़ करते हैं यात्रा के लिए। कौन कौन कहाँ पे हम यात्रा कर सकते हैं? तो रोड, रेल, एयर मतलब हवा में, और वाटर मतलब पानी में। दिस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर कहते हैं। ओके, देखो यहाँ पे है रोड ट्रांसपोर्ट। कितने पार्ट है देखो, रोड, रेल, एयर एंड वाटर। तो सबसे पहले यहाँ पे है रोड ट्रांसपोर्ट। तो वी यूज़ रोड ट्रांसपोर्ट लाइक मोटर व्हीकल्स, साइकिल और साइकिल रिक्शा टू ट्रैवल बाय रोड। मतलब कि हम रोड पे ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, ये हमें यहाँ पे दिया है। ओके, तो कौन कौन सा आएगा देखो, यहाँ पे है मोटर व्हीकल, साइकिल, साइकिल रिक्शा। ओके, मोटर व्हीकल्स हैव इंजन दैट यूज़ पेट्रोल और डीजल। मतलब कि जो ये मोटर व्हीकल्स है उन्हें चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल और डीजल चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इंजन होता है, इसलिए। क्योंकि जिस भी व्हीकल में इंजन हो उसे चलने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है, इसलिए। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए हैं और बहुत सारे व्हीकल्स दिए हैं कि कौन कौन से व्हीकल रोड पे चल सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट है कार, साइकिल, फिर ऑटो रिक्शा, स्कूटर, बस, फिर यहाँ पे देखो मोटरसाइकिल है, रिक्शा, ट्रक एंड लॉरी। ओके, तो ये सारे जो व्हीकल्स है वो रोड पे चल सकते हैं और इसमें हम रोड पे यात्रा कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड देखो, सेकंड है रेल ट्रांसपोर्ट। आप सबने रेलवे देखी होगी। ओके, तो ट्रेन्स मूव ऑन रेल्स, मतलब पटरी पे ट्रेन है वो चलती है। आप सबने देखी होगी जो ट्रेन की पटरी होती है वो। वी ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बाय देम, मतलब कि हमें अगर लंबी मुसाफरी करनी है तो हम क्या ट्रेन से जा सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस बाय देम मतलब कि हम लॉन्ग जो हमारी लंबी यात्रा होती है वो ट्रेन की मदद से हम कर सकते हैं। और ट्रेन हैज़ एन इंजन एंड मैनी कोच। ट्रेन में क्या होता है? एक इंजन होता है और मैनी कोच मतलब डिब्बे होते हैं। ओके, इट्स इंजन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड डीजल। क्या ये जो ट्रेन का इंजन है वो किसकी मदद से चलता है? तो इलेक्ट्रिसिटी, कोल मतलब जो कोयला होता है वो, और डीजल। ओके, तो इसकी मदद से ट्रेन चल सकती है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी, कोल और डीजल। पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रेन टू टाइप्स के होते हैं, पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन में क्या होता है? पैसेंजर होते हैं उन्हें, मतलब लोगों को, ट्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। और गुड्स ट्रेन कैरी थिंग्स, मतलब गुड्स जो मालगाड़ी बोलते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सामान होता है वो पहुंचाने के लिए काम आती है। ओके, ओके, अब देखो यहाँ पे थर्ड हमें दिया है, क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? पानी में जो हम मुसाफरी करते हैं वो। तो हम देखते हैं, वी यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट टू क्रॉस अ सी, ओशन, लेक, कैनल और रिवर। मतलब कि ये जो है सी मतलब समुद्र, ओशन मतलब महासागर होता है, लेक मतलब तालाब, कैनल और रिवर मतलब नदी। ये सारे जो जगह है वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट मतलब यात्रा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। किस किस की देखो आगे दिया है, कार्गो शिप कैरी हैवी लोड। मतलब ये कार्गो शिप है वो क्या कर सकती है? जो ज़्यादा भारी चीज़ें होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। फिर यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हैं, शिप, स्टीमर, बोट एंड सेल बोट आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब ये जो है सेल बोट, शिप, फिर स्टीमर, इन सब से हम पानी में मुसाफरी कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट।
आप सब बोट में बैठे होंगे तो देखो बोट में भी हम इजीली पानी में जा सकते हैं। ओके, फिर आगे देखो यहाँ पे है एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब हवा में हम कैसे मुसाफरी कर सकते हैं और किससे मुसाफरी कर सकते हैं वो। तो वी ट्रैवल लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बाय एयर, मतलब हमें बहुत लंबी और ज़्यादा लंबी यात्रा करनी है तो हम हवा में कर सकते हैं। किसकी मदद से? एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की मदद से। ओके, फिर है एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि क्या है, ये एरोप्लेन है वो और हेलीकॉप्टर है वो, इसकी मदद से हम ज़्यादा जो दूर की यात्रा होते हैं वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर है वो बहुत फास्ट उड़ सकते हैं इसलिए, और लॉन्ग डिस्टेंस हम उससे कट कर सकते हैं जल्दी, इसलिए वी कैन रीच फार ऑफ कंट्रीज इन अ फ्यू आवर्स बाय देम। देखो क्यों? क्योंकि हम एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर की मदद से डिफरेंट कंट्रीज़ में थोड़े से ही हवर्स, थोड़े से ही घंटे में हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, इसलिए दे ऑल्सो कैरी गुड्स। ये एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर है वो ऑल्सो कैरी गुड्स, मतलब माल सामान भी वो पहुँचा सकते हैं। हमें अगर एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में कोई पार्सल भेजना हो तो हम हेलीकॉप्टर और ये एरोप्लेन है उसकी मदद से हम भेज सकते हैं। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पे आगे का टॉपिक है हमारा स्पेशल व्हीकल्स। ओके, तो देखो हियर आर सम व्हीकल्स विच आर यूज फ्रॉम अ स्पेशल पर्पज, मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ व्हीकल्स ऐसे दिए हैं जो कुछ विशेष उद्देश्य के लिए ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, फर्स्ट है, ये पिक्चर आपको दिया होगा और ऐसी गाड़ी आपने कहीं देखी होगी। ओके, तो क्या है ये? अ फायर इंजन कैरीज इन इक्विपमेंट एंड फायर फाइटर्स टू पुट आउट फायर्स, मतलब देखो ये क्या है, ये एक फायर इंजन है। ओके, इसका यूज़ कौन करते हैं? फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अगर आग लगी हो और हम अगर कॉल करें तो फायर फाइटर से ये गाड़ी लेके आएंगे और आग बुझा देंगे। ओके, तो ये रोज़ नहीं इसका यूज़ होता, इसका यूज़ कब होता है? जब कहीं पे आग लगी हो तभी ये फायर इंजन काम आता है। ओके, आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड होता है वहाँ पे ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, अगर हम कॉल करेंगे तो वो लोग कहीं पर भी आग लगी हो तो वो बुझाने के लिए आएंगे। ओके, मतलब कि एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ पे देखो सेकेंड है, यहाँ पे एन एम्बुलेंस टेक्स सिक और इंजर्ड पीपल टू अ हॉस्पिटल। ओके, ये देखो आप सबने 108 तो देखी होगी, वो एक एम्बुलेंस है। ओके, तो उसका यूज़ क्या होता है? अगर कोई भी लोग बीमार हो या फिर इंजर्ड, मतलब एक्सीडेंट या कुछ हुआ हो, तब इमरजेंसी के टाइम ही ये लोगों को ले जा हॉस्पिटल ले जाती है। ओके, तो अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या कोई बीमार हो गया है तो हम 108 को कॉल करते हैं तभी वो आती है, हर रोज़ नहीं आती। मतलब कि ये जो गाड़ी है वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होती है। ओके, अब आगे का देखो, अ केबल कार इज पुल्ड बाय अ मूविंग मेटल रोप। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो केबल कार है ये क्या है? केबल कार। ये एक मेटल रोप पे मूव करती है, मतलब मेटल रोप पे ऐसे चलती है। ओके, इट्स कैरीज पैसेंजर अप एंड डाउन अ माउंटेन, मतलब ये क्या काम करती है? जो पैसेंजर होते हैं उन्हें ऊपर ले जाती है और नीचे ले जाती है। ओके, कहाँ पे? जहाँ पे पर्वत होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो ये एक रोपवे है। ओके, आपने पावागढ़ देखा होगा, वहाँ पे रोपवे है, तो ये केबल कार मतलब रोपवे ही होता है। तो वहाँ पे क्या आपने देखा होगा कि ये जो रोपवे होते हैं वो पैसेंजर को नीचे से ऊपर ले जाती है और जो ऊपर के पैसेंजर होते हैं उन्हें वापस नीचे लाती है। ओके, कहाँ पे? माउंटेन, मतलब पर्वत होते हैं वहाँ पे। अब आगे देखो, आगे है, देखो यहाँ पे हॉट एयर बलून दिया होगा, आपने मूवीज़ में ऐसा बलून देखा होगा। ओके, तो देखो, अ हॉट एयर बलून इज अ लार्ज बलून फिल्ड विथ हॉट एयर दैट राइजेज इन द एयर। ओके, कार्टून में भी ऐसे बलून्स दिखाते हैं। ओके,
ओके। तो हॉट एयर बलून मतलब ये बलून कैसे चलता है, उसमें गर्म हवा भरी जाती है। यहाँ पे एक बर्नर जैसा होता है जिसकी मदद से गर्म हवा होती है, उनकी मदद से वो हवा में उड़ सकता है। ओके, इसे मतलब इसलिए उसे हॉट एयर बलून कहते हैं। इट हैज़ अ बास्केट टू कैरी पैसेंजर। यहाँ पे बास्केट होता है जिसमें पैसेंजर बैठते हैं। ओके, इट इज़ नॉट यूज फॉर ट्रांसपोर्ट मतलब ये यात्रा करने के लिए यूज़ नहीं होता, बट फॉर अ फन मतलब जस्ट एन्जॉयमेंट के लिए, फन के लिए ये बलून यूज़ होता है। ओके, ये आपने टीवी में देखा होगा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आगे का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। ओके, वी स्पीक, राइट एंड यूज सिंग एंड साउंड टू शेयर आइडिया एंड इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। दिस आर मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बोलना, लिखना, फिर गाना या फिर कोई भी आवाज़ की मदद से आइडिया मतलब कोई भी विचार हो, हमारे आइडियाज़ होते हैं वो, और इन्फॉर्मेशन का मतलब माहिती एक दूसरे को शेयर करना। हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं, बोल के कह सकते हैं, लिख के या फिर गा के। तो और उसकी मदद से हम हमारे आइडिया और इन्फॉर्मेशन मतलब माहिती एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर है वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रॉट मैसेज। अ मैसेज में बी रिटन और स्पोकन मतलब कि हम कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। कैसे, मैसेज मतलब विचार, तो कैसे, रिटन मतलब लिख के या फिर बोल के हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। वी कैन सेंड रिटन मैसेज थ्रूआउट अ लेटर मतलब लिख जो हम कोई भी मैसेज हो लिख के सेंड कर सकते हैं। कैसे, लेटर की मदद से। अभी तो हम फ़ोन भी आ गया है तो फ़ोन की मदद से भी मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं। फिर है अर्जेंट रिटर्न मैसेज कैन बी सेंड थ्रूआउट फैक्स और ईमेल मतलब कि कोई अर्जेंट मैसेज हो वो हम लिख के हमें सेंड करना है तो हम फैक्स और ईमेल की मदद से कर सकते हैं। ओके, फिर वी कैन टॉक एंड लिसन टू अ पर्सन ओवर अ टेलीफोन। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब अभी तो हो टेलीफोन है तो अगर हमें कोई भी अर्जेंट काम हो तो हम टेलीफोन से बात करके एक दूसरे को कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो टेलीफोन है क्विकेस्ट मतलब बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन का साधन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।